हेलो स्टूडेंट्स। आज का प्रश्न है ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर तीन सर्वसमीका है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा है कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो परीक्षा में तीनों में से एक सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। और ये प्रश्न है, अ, तीनों में से एक प्रश्न आता है और बार बार आता है। सभी स्टेट बोर्ड में आता है, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड है या जितने भी बोर्ड हैं। और दूसरे बोर्ड में भी ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये तीनों समीकरणों को त्रिकोणमिति के प्रश्न में जगह जगह सूत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको पारी पारी हल करते हैं। सबसे पहले पहले को सिद्ध करेंगे। पहला सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ पर कोण सी 90 अंश है, कोण बी जिसको थीटा माने हैं। अब जैसे इसको नामांकन करेंगे वैसे लिखना पड़ेगा आप लोग को। हम लोग लिखेंगे माना त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश तथा कोण बी बराबर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बी सी क्या है, ये आधार है और ये लंब ए सी है, कर्ण ए बी है। अब हम लोग साइन थीटा, साइन और कास में संबंध स्थापित करना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए सी। और कर्ण, कर्ण जो है ए बी है कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब उसके बाद कास थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर देखिए बी सी है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। कर्ण, कर्ण कितना है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। इसको नंबर डाल देते हैं 2। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण, तो कर्ण यहाँ पर कितना है, ए बी है, यहाँ लिख देते हैं ए बी। लंब, लंब कितना है, लंब है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। आधार चित्र देखकर ही लिखना है, आधार कितना है बी सी, यहाँ बी सी। अब हम लोग दोनों पक्षों में ए बी का भाग देंगे। कैसे जानेंगे कितना का भाग देना है, हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों के दाएं पक्ष के हर में ए बी है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये अपना पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी का भाग देंगे, यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर भी देंगे। अब यहाँ पर ए बी और ए बी कैंसिल हो गई। अब तो कैंसिल होने के बाद इसको लिखेंगे 1 और ए सी बटे ए बी। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में है ए सी बटे ए बी बराबर साइन स्क्वायर थीटा है। अब बी सी बटे ए बी, समीकरण 2 में देखिए बी सी बटे ए बी कास थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को सिद्ध करना है, इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लिया, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे सर्व समीकरण को सिद्ध करते हैं। दूसरा सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। अब जैसा त्रिभुज बनाएंगे वैसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ कोण सी 90 अंश है, कोण बी थीटा है। अब बी सी आधार है, ए सी लंब है और ए बी कर्ण है। अब हम लोग को टेन और सेक में संबंध स्थापित करना है, तो यहीं पर लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर है ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी। आधार बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है, यहाँ पर देखते हैं कितना है, कर्ण है ए बी कर्ण है। अब आधार, आधार बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 नंबर मान लिए 2 है। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
कर्ण, कर्ण यहाँ पर कितना है, चित्र को देखिए, कर्ण ए बी है, यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। लंब, यहाँ पर लंब ए सी है, यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। आधार बी सी है, यहाँ पर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों के दाएं पक्ष के हल में BC है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये अपना पाइथागोरस प्रमेय है। दोनों पक्ष मिलाकर ये 3 पद हैं, तो तीनों जगह हम लोग BC का भाग देंगे। यहाँ भी दिए हैं, यहाँ भी भाग दिए हैं, यहाँ भी भाग दिए हैं। अब यहाँ पर BC और BC एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब AC बटे BC, यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में AC बटे BC बराबर tan थीटा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर AB बटे BC समीकरण 2 में sec थीटा है, यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। अब AC बटे BC यहाँ tan थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गई है, +1। इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सरल समीकरण है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसको सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहला काम है, हम लोग एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। यहाँ कोण C 90 अंश है, कोण B थीटा है। अब जैसे हम लोग चित्र बनाएंगे वैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नामांकन के अनुसार। अगर यहाँ पर आप ABC में बनाकर PQR लिखेंगे तो यहाँ पर वैसे लिखना पड़ेगा, माना त्रिभुज PQR में, इस तरह से। अब यहाँ पर BC क्या है, आधार है, AC लंब है, AB कर्ण है। अब हम लोग को कासेक और काट में संबंध स्थापित करना है, तो इसको लिखते हैं कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, चित्र को देखते हैं, कर्ण AB है, ये AB, और लंब देखते हैं AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC। इसी को पहले समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब उसके बाद काट थीटा, आधार बटे लंब, आधार है BC, आधार है, यहाँ BC लिखेंगे, और लंब AC है, यहाँ पर लिखेंगे AC। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, AB है, तो यहाँ पर AB लिखेंगे। लंब AC है, यहाँ हम लोग AC लिखेंगे। आधार BC है, तो यहाँ पर आधार लिखेंगे BC। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष में दोनों के दाएं पक्ष के हर में AC है, तो हम लोग दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर AC का भाग देंगे, यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर भी देंगे। अब यहाँ पर AC और AC कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल कर लेते हैं। अब उसके बाद AB बटे AC, हम लोग समीकरण 1 को देखिए, AB बटे AC क्या है, कासेक थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कासेक स्क्वायर थीटा। AC और AC कट गई है, तो इसको लिखेंगे 1। और BC बटे AC समीकरण 2 में दिख रही काट थीटा, यहाँ लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को सिद्ध करना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।